हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 12वां बाब 38 से 42 आयत तक। एक दिन फकीर और फरीसियों में से बाज यीशु से मुखातिब होकर कहने लगे कि ऐ उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। उसने उनसे जवाब में कहा कि ये बुरी और हरामगार पुश्त निशान तलब करती है, और यूनुस नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उसे ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसे यूनुस 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने इंसान 3 रात दिन तक जमीन में रहेगा। नैनवा के लोग अदालत के दिन इस पुश्त के साथ खड़े होकर उसे मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस की मुनादी पर तौबा कर ली। और देखो, यहाँ वो है जो यूनुस से बढ़कर है। जनूब की मलिका अदालत के दिन इस पुश्त के साथ खड़ी होकर उसे मुजरिम ठहराएगी, क्योंकि वो ज़मीन के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई, और देखो, यहाँ सुलेमान से बढ़कर है। पाक कलाम के पढ़िए और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, हालांकि यीशु मसीह ने इतने बड़े मौजज़े किए थे, लेकिन फिर भी फरीसियों और शरीयत के आलमों ने मसीह यीशु से कहा कि उस्ताद, जरा हमें एक निशानी दिखाओ। हो सकता है कि इन लोगों ने अपनी आंखों से मसीह यीशु को कोई मौजज़ा करते नहीं देखा था, लेकिन बहुत से लोग यीशु के मौजज़ों के चश्मदीद गवाह थे। इसलिए यीशु ने इन मजहबी पेशवाओं से कहा, ये बुरी और बेवफा पुश्त निशानियाँ मांगती है, लेकिन इसे यूनुस नबी वाली निशानी के सिवा कोई और निशानी नहीं दिखाई जाएगी। फिर मसीह यीशु ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा कि जिस तरह यूनुस नबी 3 दिन और 3 रातें बड़ी मछली के पेट में रहा, उसी तरह इब्ने इंसान भी 3 दिन और 3 रात जमीन की तह में रहेगा। यूनुस नबी को एक बड़ी मछली ने निगल लिया, लेकिन जब मछली ने उन्हें उगल दिया तो वो एक लिहाज से जिंदा हो गए। ये मिसाल देकर मसीह यीशु ने अपने बारे में पेशनगोई की कि वो कब्र में 3 दिन रहेंगे और तीसरे दिन जिंदा किए जाएंगे। मगर जब ये वाक़या पेश आया तो यहूदियों के मजहबी पेशवाओं ने यूनुस नबी वाली निशानी को रद्द कर दिया और तौबा नहीं की। इसके बरक्स नैनवा के लोगों ने यूनुस नबी का पैगाम सुनकर तौबा की और यूं इस पुश्त को कसूरवार ठहराया। सभा की मलिका ने भी इस पुश्त को कसूरवार ठहराया, क्योंकि वो सुलेमान की दानिशमंद बातें सुनने के लिए बहुत दूर से आई थी। फिर यीशु मसीह ने कहा, लेकिन देखें, यहाँ एक शख्स है जो सुलेमान से भी ज्यादा अहम है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।